साल था 2048। दुनिया एक वायरस से तबाह हो चुकी थी। शहर में खामोशी छाई थी और जिंदा लोग गिने चुने रह गए थे, और वह भी उस वायरस से बच के जी रहे थे। शहर में हमारा हीरो आर्यन, जो एक प्रो गेमर था, जिसने कई वर्चुअल सर्वाइवल गेम्स खेले थे, पर अब खेल हकीकत बन चुका था। आर्यन जागता है एक टूटे हुए बिल्डिंग के एक कमरे में। हाथ में सिर्फ एक बंदूक और एक वॉकी टॉकी था। तभी उसे रेडियो पर आवाज सुनाई आती है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो सिटी टावर पहुंचना होगा सूरज डूबने से पहले। आर्यन बिना सोचे सिटी टावर तरफ निकल पड़ा। उस बिल्डिंग से धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। तभी अचानक उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई दिया। आर्यन ने धीरे धीरे चलते हुए बाहर निकल आया। आर्यन ने देखा रास्ते में हर जगह ज़ॉम्बी घूम रहे थे। कुछ धीरे धीरे चलते, कुछ बिजली की तरह दौड़ते। आर्यन आगे बढ़ते हुए रास्ते में ज़ॉम्बी उसकी ओर बने लगते हैं। आर्यन तुरंत अपनी बंदूक निकाल के ज़ॉम्बी को मार गिरता है और आगे बढ़ता रहता है। हर शॉट के साथ उसकी सांस तेज हो रही थी। रास्ते में उसे हर जगह ज़ॉम्बी घूमते नजर आते हैं। कभी उनसे नजर चुपके तो कभी उनका सामना करके आर्यन आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, मुश्किलें और बनने लगी। ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला करने लगे और आर्यन ने भी अपनी बंदूक से सभी ज़ॉम्बी को मारते हुए आगे बढ़ते चला। बंदूक की गोलियां भी खत्म होने वाली थी और सिटी टावर भी बहुत दूर था। फिर भी वो रुका नहीं, आगे बढ़ता रहा। थोड़ा आगे जाने के बाद आर्यन को एक गाड़ी मिलती है। आर्यन तुरंत दौड़ते हुए उस गाड़ी के पास जाता है, पर उसमें फ्यूल बहुत ही कम था और गैस स्टेशन भी बहुत दूर था। आर्यन थोड़ा डरा हुआ था। वो गाड़ी बहुत तेजी से भगाता है। आर्यन गाड़ी लेकर पास के गैस स्टेशन में पहुंचता है और गाड़ी के बाहर उतरता है। जैसे ही उसने पेट्रोल भरने लगता है, तभी उसे महसूस होता है कि पीछे से ज़ॉम्बी उसकी ओर बढ़ रहा है और बंदूक की गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो किसी तरह भाग के पेट्रोल भरे टैंक के पास दौड़ते हुए पहुंच जाता है। लेकिन अब और ज़ॉम्बी चारों तरफ से आ रहे थे और तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। बुलेट्स भी कम थीं। आर्यन बिना देर किए पेट्रोल टैंक में आग लगाए और उधर से सीधा भाग निकला अपनी गाड़ी की तरफ। गाड़ी के अंदर बैठते ही बूम, और बहुत बड़ा धमाका हुआ। आर्यन उधर से गाड़ी लेके आगे बढ़ने लगा। आर्यन अब अकेला नहीं था। बहुत आगे जाने के बाद अचानक उसे वॉकी टॉकी पर एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। आर्यन गाड़ी को एक जगह रुकता है और वॉकी टॉकी पे आवाज सुनता है, मैं सिया हूँ, मैं भी बची हूँ। सिया बताती है कि मैं इस बिल्डिंग में फंस चुकी हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है। बिल्डिंग पूरी ज़ॉम्बी से भरी पड़ी है। आर्यन बिना देर किए बिल्डिंग में जाकर ज़ॉम्बी को अपनी बंदूक से मारकर और सिया को बचाकर अपने साथ ले चलता है। दोनों भी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ते
दोनों भी गाड़ी में बैठकर आगे जाके रास्ते में रुक जाते हैं और आगे क्या करना है सोचते हैं। हर तरफ ज़ॉम्बी ने उन्हें घेरा हुआ था, पर उन्हें कैसे भी करके सिटी टावर तक पहुंचना था। दोनों ज़ॉम्बी से लड़ते हुए सिटी टावर पहुंच जाते हैं। वहां एक गुप्त लैब थी, वहीं से वायरस फैला था। दरवाजे पर लिखा था, प्रोजेक्ट जेड, ह्यूमन रीबर्थ एक्सपेरिमेंट। अंदर मशीनों में बंद दर्जनों इंसान थे, आधे मरे आधे ज़ॉम्बी। वो और भी आगे बढ़ते हैं, आगे और भी भयानक दृश्य दिखता है। दोनों भी बहुत चौंक जाते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक कुछ ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगे। ये देख सिया डर गई, पर आर्यन ज़ॉम्बी से लड़ना सीख गया था। आर्यन ने सारे ज़ॉम्बी को अपने बंदूक से मार गिराया। जैसे जैसे ज़ॉम्बी उसकी ओर बढ़ते वो अपनी बंदूक से हर एक को मार रहा था। कैसे भी करके उन्हें उस जगह से निकलने का सोचा, पर ज़ॉम्बी भी उनके पीछे पड़ते हैं। उन्हें मर गिरकर दोनों आगे बढ़ रहे थे। सिया को हेलीकॉप्टर जैसी आवाज कानों में गूंजने लगी। सिया बोलती है, आर्यन, मुझे हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है। हमें छत पर जाना चाहिए। हमें वहां मदद मिल सकती है। आर्यन और सिया ज़ॉम्बी से लड़ते हुए छत पर पहुंच जाते हैं। पर हेलीकॉप्टर आता है और वो दोनों बच जाते हैं। आर्यन बहुत खुश हो जाता है कि हम बच गए हैं। को भी रेस्क्यू किया जाता है।